आचार्य जी ऑनलाइन। पिछले दिन दो कालांश में आपको राजस्थान की माटी का कणकण वीरों के रक्त से पावन है, दो कालांश में बताए थे। आज तीसरा कालांश है। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत जयमल और भता के बारे में बताएंगे, उसके बाद महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। जयमल और भता भैयावान जान लीजिए कि ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया अकबर के आक्रमण करने के समय महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ के महाराजा थे, उस समय महाराणा थे। अकबर समझता था कि मेवाड़ का राणा भारत के राजपूतों का सिरमौर है और इसी उद्देश्य से उससे वह अधीन किए बिना उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य कायम करना संभव न। महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा का भार चुड़ावत जयमल को सौंप दिया था और जयमल के नेतृत्व में राजपूतों की सेना ने मुगलों की सेना पर फूट पड़ी। भैया मुगल की सेना में त्राहिमाम मच गया। मुगल की सेना नाको चबाने पड़े मुगल की सेना को। शाही सेना ने सुरंग बनाकर बारूद भरकर और आग लगा दी। भैया विस्फोट हुआ, किले का एक भाग टूट गया, लेकिन हुआ क्या भैया, रातों रात उसका मरम्मत करवा दिया गया। जयमल ने उसका रातों रात मरम्मत करवा दिया गया और वह किले के ऊपर से लड़ता रहा। दुर्भाग्य की बात है कि एक गोली जयमल को लगने के बाद वह घायल हो गया। वह घोड़े पर चढ़कर युद्ध करता रहा, लेकिन वह वीरगति पाया। वीरगति पाते ही क्या हुआ भैयावान, हतक नेतृत्व संभाला, युद्ध का नेतृत्व, और वह लड़ते हुए वह भी वीरगति पाया और चित्तौड़ फिर से प्रतंत्र हो गया। भैयावान अकबर ने जयमल और फता की हाथी पर बैठी हुई पत्थर की मूर्तियां बनवाई और आगरा के किले के दरवाजे पर रखवाई, मानो इस प्रकार की अपनी क्रूरता का प्रायश्चित कर रहा हो। अपनी क्रूरता का भैयावान जयमल और फता की बहादुरी से, वीरता से प्रसन्न होकर, खुश होकर अकबर ने इस दोनों की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को बनवाकर और आगरा के किले पर लगवाया। भैयावान अब आते हैं बारी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। महाराणा प्रताप राणा सांगा के नाती थे, यानी राणा सांगा के तीसरा पीढ़ी। मार्च 1572 ईस्वी में वर्ष प्रतिपदा के दिन कुंभल में के किले में विधिवत राज्याभिषेक हुआ महाराणा प्रताप का। वेद मंत्रों के साथ शास्त्रोक्त विधि से महाराणा प्रताप के मस्तक पर मुकुट रखा गया और मेवाड़ का नेतृत्व दुर्बल हाथों से निकलकर एक शक्तिशाली हाथों में गया। महाराणा प्रताप के मस्तक पर हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट रखा गया, यानी वह मुकुट था, लेकिन रास्ता कांटों से भरा था, कटीला रास्ता था। स्वतंत्रता का मूल्य प्राण है और इसमें कौन चुकाता है। महाराणा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कि मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे तब तक सोने चांदी के बर्तन में न तो भोजन करेंगे और न पलंग पर सोएंगे। जवान आप देखिए कि उस समय के राजा कैसे होते थे। वह कोई भी सुख सुविधा का उपयोग करने को तैयार नहीं हुई कि जब तक कि हमारा देश सुरक्षित स्वतंत्र न हो। अजमेर, भैयावान अजमेर नहीं है, आमेर राज्य का राजपूत भारमल कायर निकला, वह धोखा दे दिया। वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया, अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया और वह भारमल के पुत्र भगवान दास और उसी का नाती मानसिंह को अकबर ने अपने दरबार में ऊंचा पद दे दिया। भैयावान यही से शुरू होता है
दुर्भाग्य, महाराणा प्रताप की गद्दी पर बैठते ही अकबर ने मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा और वह अधीनता स्वीकार करने के लिए, तैयार करने के लिए कि महाराणा प्रताप भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। महाराणा प्रताप को मानसिंह से बहुत घृणा थी और उससे मुंह देखना भी नहीं चाहता था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मानसिंह का स्वागत तो किया और भोजन के समय बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह आपसे मिल नहीं सकते। मानसिंह समझ गया, ठीक है, वह कहा कि ठीक है, महाराणा के नहीं मिलने का कारण मैं समझ रहा हूँ, महाराणा नहीं मिल रहे हैं हमसे। लेकिन अंत में महाराणा प्रताप आए और उसे महाराणा प्रताप ने मानसिंह से कहा कि मैं आपके साथ भोजन नहीं कर सकता। तुमने राजपूतों के सम्मान को धूल में मिला दिया। तुम्हारे साथ भोजन कर कर मैं बप्पा रावल के वंश को कलंकित नहीं करूंगा। यावन इतना ही नहीं कहा, यह बात सुनकर मानसिंह आग बबूला हो गया। महाराणा प्रताप जब बोला तो मानसिंह को बड़ा चुभ गया और वह आग बबूला हो गया। राणा प्रताप, आपने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला जल्द लेने आऊंगा। मानसिंह ने महाराणा प्रताप से यह शब्द कहा। यह कहते ही महाराणा प्रताप मानसिंह पर बोले कि मानसिंह, ललक हो तो जरूर आना, लेकिन अपने साथ में यावान वह क्या कहा कि अपने फूफा अकबर को भी लाना, मैं तुम दोनों का स्वागत करूंगा। यावान महाराणा प्रताप की बात मानसिंह को चुभ गया और वह महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने के लिए वह प्रयत्न करने लगा। 31 मार्च 1576 ईस्वी को दोनों सेनाओं के बीच, राजपूती सेना और मुगलों की सेना हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने खड़ी थी और युद्ध शुरू हो गया। झपटमार युद्ध, मेवाड़ की सेना झपटमार युद्ध यानी झपट्टा मारकर मुगलों की सेना पर टूट पड़ी। भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सेना के बहुत सारे सरदार मारे गए, एक एक करके महाराणा प्रताप के हाथों मारे गए। महाराणा का चेतक उछला और मानसिंह के हाथी पर जाकर अपना टॉप जमाया। महाराणा अपना भाला चलाया जो मानसिंह को लगा। मानसिंह नीचे लुढ़का, शोर मच गया कि मानसिंह मारा गया, लेकिन अफसोस, दुर्भाग्य की बात कि वह मूर्छित हुआ था, मरा नहीं था। महाराणा प्रताप चारों तरफ से मुगलों की सेना से घिर गए थे। राजपूत सरदार को लगा कि महाराणा को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकालना है, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप इसमें घिर गए और वीरगति को पाए तो फिर मेवाड़ को आगे कौन संभाले। इसी बीच माना झाला सर नामक व्यक्ति ने महाराणा की ओर बढ़े और महाराणा को एक लिंग की सौगंध देकर और वह युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाने के लिए कहे, और न चाहते हुए भी महाराणा को, और माना झाला क्या किया कि महाराणा प्रताप के मुकुट को अपने ऊपर धारण कर लिया, अपने सिर पर, और वहाँ वह न चाहते हुए भी वहाँ से युद्ध से वह निकल। मुगल सेना ने माना झाला को ही महाराणा प्रताप समझकर और वह चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध हुआ और उसमें माना झाला शहीद। लड़ते लड़ते वीर गति पाई। इधर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध से हुआ निकलकर अरावली की पहाड़ियों में एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर भटकते रहे। उस समय तो ऐसा संकट आया कि वह परिवार को, उनके परिवार को और उनको घास की रोटियां भी खानी पड़ी। भैया वो दिन भी देखना पड़ा कि घास की रोटी खाए और वह दुश्मन की अधीनता, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए। जब वे
निराश हो गए, हताश हो गए, तब यह बात का पता भामा शाह को चला कि ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप निराश हो गए, ऐसे ऐसे बात है। भामा शाह ने 20 लाख रुपए और 20,000 असरफिया उस समय देकर, उस जमाने में भामा शाह ने 20 लाख रुपया और 20,000 असरफिया महाराणा प्रताप को दिए और कहे कि आप निराश ना होइए, फिर से सेना खड़ा कीजिए, चित्तौड़ को स्वतंत्र कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। भैया बहन, ऐसे वे लोग थे जिसके अंदर त्याग का उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में थे, ऐसे ऐसे महापुरुष थे। महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और धीरे धीरे मेवाड़ के बहुत सारे दुर्गों पर अधिकार करने लगे। 25 वर्षों तक अकबर के लिए वह चुनौती ही बने रहे। उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चावड़ा में अपनी राजधानी बनाई। भैया ये शब्द याद कर लेंगे, चावड़ा। महाराणा प्रताप ने चावड़ा में अपनी राजधानी बनाई थी। यहीं पर चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया, जो आज भी ये चामुंडा देवी का मंदिर है। महाराणा चित्तौड़ वापस लेने की तैयारी कर ही रहे थे कि लेकिन यह सपना उनका यह पूरा नहीं हो सका। उनकी वह क्या हुआ, काया युद्ध करते करते टूट गई और चित्तौड़ की दुर्ग की आज़ादी आगे की पीढ़ी के लिए छोड़कर 29 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में वह इस नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग सिधारा। भैयावान, महाराणा प्रताप इस देश के अजय सेनानी और कभी न झुकने वाले, न टूटने वाले महापुरुष थे। भैयावान, भारतीयों के लिए उनकी स्मृति सदा पावन रहेगी। और भैयावान, हमें भी इस बिंदु को ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कभी भी अपने देश का सर न झुके और इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमें भी अपने देश हित में काम करना चाहिए। भैयावान, आज के लिए इतना ही। आप गृह कार्य लिख लेंगे। गृह कार्य 11 का प्रश्नोत्तर